19 सीट पर चुनाव लड़े सीमांचल से, 5 सीट जीत के लाए, 4 सीट पर सेकंड रहे। तो इस बार तो 10 सीट यूं ही जीत लेंगे। लेकिन आप कहाँ जाइएगा? अभी तो अख्तरुल इमान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, में से 1 सीट मीनापुर भी हो सकता है। हम लोग भी प्रयास में हैं। प्रदेश नेतृत्व से हम लोगों की बात भी हुई है, आने वाले दिनों में भी बात होगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि AIMIM से एक हमारा जो प्रतिनिधित्व करे, जो हमारा नेता हो, मीनापुर से भी। पिछले दिनों मुस्लिम एकता मंच के गठन को लेकर बातचीत हुई, अब आगे की प्लानिंग भी हो रही है। हमने सुना है कि भाई कोई बड़ी बैठक, बड़ा सम्मेलन टाइप का कुछ आप लोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत जल्द बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग, और वो उम्मीद है कि खिमाई पट्टी के करबला के मैदान से ही करेंगे। उसकी तैयारी भी चल रही है। सभी लोग पंचायत वायत जाके अपने लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कमेटी का गठन भी हो चुका है। एसपी जी को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। बोल बजा के आपके गेट तक गया, अब भाई फिर भी आपका कान नहीं खुल रहा है तो अब क्या करे? यहाँ आरजू मिन्नत सिर्फ इसलिए हो रही थी कि हमारे जो सेकुलर वोट है उसका बंटवारा नहीं। ओवैसी को कमजोर मत समझिए। आज बिहार में ओवैसी कैसा है, क्या है, सब लोग जान चुके हैं। उनकी क्या क्षमता है सब लोग जान चुके हैं। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वीडियो में बातचीत होगी बिहार की मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। क्या बिहार में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो नई करवट ले रही है? लंबे समय तक आरजेडी के कोर वोटर बने रहे मुस्लिमों ने क्या अपना नया रहनुमा तय कर लिया है? इस पर जो है पिछले दिनों मीनापुर से, मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से आवाज बुलंद की गई थी और उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अखलाक अहमद हमारे साथ हैं। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं और पंचायत समिति का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं मीनापुर से। तो अखलाक अहमद जी, पिछले दिनों आपने कहा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और बाद में उनके 4 विधायक राजद का दामन थाम लेते हैं, वो ओवैसी बिहार में मुस्लिमों का रहनुमा है। तो सबसे पहले तो इस बात को लेकर हमने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि ओवैसी को लेकर जो खबरें पिछले दिनों चली हैं कि ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल होने की गुहार आरजेडी तक पहुंचाई है। तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने भी गए थे अख्तरुल ईमान, जो कि इकलौते बचे हुए विधायक है AIMIM के, लेकिन कोई ठोस जो है जवाब नहीं मिल पाया आरजेडी की तरफ से और महागठबंधन में कहीं ना कहीं उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है। तो इसको लेकर हमने देखा कि भाई मीनापुर से, मुजफ्फरपुर के मीनापुर से आवाज बुलंद की आप लोगों ने, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है, जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आज भी आप चले जाइए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के गांव मोहल्ले हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट है, क्यों नहीं है? हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से जाते हैं, मिलते हैं, बहुत करीब से अपने कम्युनिटी को देखते हैं, तो हमको यही रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हम लोगों को वोट देने की फैक्ट्री समझते हैं हर दल के लोग। पिछले बार ओवैसी साहब बिहार में एंट्री लिए आए, अपने ताकत, अपने बलबूते पर और पतंग के निशान पर 5 विधानसभा सदस्य जीत कर आए। बहुत बार कोशिश की है कि हाँ भाई, आप हमारे गठबंधन में हमको लीजिए, लेकिन इस बार क्या है ना कि अब तेजस्वी जी क्या मन बना रखे हैं, उनको मुस्लिम का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हाँ भाई, मुस्लिम हमको वोट देता रहे और उसका कोई नेता ना बने। अभी जो अख्तरुल ईमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं AIMIM से, तो ओवैसी साहब की पार्टी, लोग कहते हैं कि हैदराबाद की पार्टी है। अरे हैदराबाद की पार्टी है तो भारत में किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया गया है क्या? और यहाँ ओवैसी जी का भाई, भतीजा, उनके मामा का बेटा, उनके चाचा का बेटा कोई चुनाव लड़ने आ रहा है? ये हमारा बिहार का ही कोई मुस्लिम का उम्मीदवार बनेगा। और अब तो राणा रंजीत सिंह आए हैं, अब तो उनको आप मुस्लिम की पार्टी भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि वो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं और साथ साथ अपने कम्युनिटी की भी आवाज उठाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पिछली बार जो हम लोग मीटिंग किए थे अली नूरा मजार शरीफ पे, बस इतना ही हम लोगों ने लोगों का मन सिर्फ टटोला कि आखिर लोगों के मन में क्या है। और वहां पर मतलब उन लोगों की बातों से ये रियलाइज हो गया कि नहीं,
अब हमारे कौम के लोग जो हैं, अब वो वोट की मशीन नहीं बनेंगे। अब अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ेंगे। हुँ, जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हमको हमारा वोट और अधिकार नहीं मिलेगा। हुँ, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हुँ, 1990 में लालू प्रसाद जी बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाए। हुँ, 2005 में रामविलास पासवान जी कहे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो मुस्लिम का मुख्यमंत्री या मुस्लिम लीडरशिप उस समय भी लालू जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने सत्ता को जाने दिया जेडीयू और बीजेपी के हाथों में। और बी टीम हमको कह रहे हैं। हुँ, अभी पूर्णिया में तेजस्वी जी गए थे। वहां मन से कहे कि एनडीए और इंडिया, अगर इंडिया को वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को दे दीजिए। आप बी टीम हमको कह रहे हैं। बगल में हुँ, राम सूरत जी के प्रतिद्वंदी थे हुँ, आफ्ताब आलम। हफ्ता वाला। क्या वहां उनको ईमानदारी से गठबंधन के लोगों ने वोट दिया? नहीं। वहां बात चली गई कि भाई हमारा जात है। धर्म की बात है। बिल्कुल। अरे क्यों नहीं दिए भाई? वहां का पॉपुलेशन जो है माई समीकरण का, अभी बिहार में तो माई समीकरण के हिसाब से चल रहा है ना। हुँ, तो माई समीकरण मीनापुर में रहेगा और आई में नहीं रहेगा। आपको कह देते हैं काटी में नहीं रहेगा। अभी देख लीजिए यादव समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करे कह रहे हैं कि इसराइल मंसूरी को इस बार नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, वो गद्दार है। बस इसी लोगों इसी सब चीजों पे हम लोग का मुहिम है कि नहीं भाई, हुँ, अब हम अपना अधिकार ढूंढेंगे। और आप हमारे बदौलत, हमारे वोट के बदौलत नहीं, अगर आप में टैलेंट है, ताकत है, आप अपने वोट के बदौलत आप जीत के बताइए। हुँ, हमको लोग कहता है वैसे जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हुँ, तो अकेले जेडीयू सरकार बना लेगी, अकेले आरजेडी सरकार बना लेगी, कांग्रेस बना लेगी, बीजेपी बना लेगी। कोई नहीं बना सकता, किसी से सवाल नहीं होगा, लेकिन हमसे सवाल होगा। अरे सरकार किसी की बने, बगैर हमारे नहीं बनेगी। बस इस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, पिछले दिनों मीनापुर में जो है मुस्लिम एकता मंच के गठन को लेकर आप लोगों ने मीटिंग की। उस मीटिंग से लोगों के बीच जो आवाज़ उठी उसमें ओवैसी का नाम तो था ही, साथ ही एक शिकायत थी लोगों की कि भाई प्रमुख जो है वो बदल दिया जाता है और उप प्रमुख नहीं बदलता है। इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी सामने आई। वो जो प्रकरण था उससे भी क्या फ़र्क पड़ा है मीनापुर के मुस्लिमों पर? बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रकरण तो आँख खोल दिया है। वही प्रकरण मीनापुर के मुस्लिमों का आँख खोला है। अगर प्रमुख और उप प्रमुख दोनों हैं, तो चलिए भाई, अगर आप कहते हैं कि भाई ये राजद समर्थित हैं या माई समीकरण के रिलेटेड ये बने हैं, तो फिर माई समीकरण से एम हट जाता है और वाई वैसे ही बैठा रहता है। क्यों? सवाल वहीं से है। हुँ, अरे हम तो शुक्रगुजार हैं मुकेश सहनी का कि वो मार्केट में आए हुँ, और हमारे कम्युनिटी का आँख खोल दिए। वो कहे कि हमारी आबादी है, हुँ, उस आबादी के अनुरूप नहीं, उसके 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपने आप को। हम लोग की आंखें को वही खोले। हुँ, अच्छा, आज वो कह रहे हैं कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हुँ। चलिए भाई, हमारी शुभकामना है। बिल्कुल उन्होंने कहा है। और ये कह रहे हैं कि हमको 60 सीट चाहिए चाहे 30 सीट चाहिए। तो अगर उनको उनकी आबादी के हिसाब से अगर वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो फिर तो हम लोग को क्या डिमांड करना और चाहिए? जातीय जनगणना को लेकर तो साफ हो गया कि भाई सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है बिहार में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग तो उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको हमारा हक और अधिकार मिले। हुँ, हम लोग वही माँग रहे हैं। आज ओवैसी साहब आए हैं और हम लोग देखे हैं लोकसभा में, जब भी किसी भी तरीके का, जैसे कि भाजपा तरह-तरह का बिल लाती है, चाहे वक्फ बिल हो या आपको सीए हो, हुँ, एनआरसी हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, हुँ, जो भी कानून लाती है, हुँ, उसकी खुलकर मुखालफत अगर कोई करता है, हुँ, तो ओवैसी साहब करते हैं। तो अगर खुल के मुखालफत करेंगे वो और वोट चाहिए आपको, हुँ। मुखालफत करे वो और वोट चाहिए आपको। और कहीं न कहीं ओवैसी अज़दुद्दीन ओवैसी की एक छवि जो है, हुँ। वो बदली भी पिछले दिनों जब पहलगाम वाला इश्यू हाँ, हुआ हादसा और हुआ। उसको लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव उत्पन्न हुआ और इसमें एक डेलीगेशन भेजा गया और अज़दुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से उस दौरान अपने राष्ट्रवाद को प्रकट किया, कहीं न कहीं पूरा माहौल जो है, ओवैसी को लेकर बदल गया। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ओवैसी साहब शुरू से है ना, एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और ओवैसी साहब नहीं, भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके दिल में हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही नारा गूंजता रहता है। ये तो हुआ इसलिए ना कि भाजपा कहती है कि भाई हमको मुस्लिम का वोट हुँ, नहीं चाहिए। क्यों? हुँ, क्योंकि मुस्लिम उनको वोट देती नहीं। हुँ, इसलिए वो चाहती है कि हाँ भाई, हम एक मुद्दा बनाएं, हुँ, हिंदू मुस्लिम करें।
वो अलग पैटर्न है। हम कह रहे हैं कि पूरे भारत में किसी भी मुसलमान, आप एक गरीब तबके के घर में चल जाइए, उसके भी दिल की धड़कन में आपको हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जिंदाबाद ही सुनाई देगा। लेकिन लोग तरह-तरह का र्यूमर बना के, अच्छा कुछ लोगों का है कि ओवैसी साहब को पहले कहा कि भाई तो मुस्लिम का पार्टी है, तो मुस्लिम की पार्टी है वो, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम है। क्या उसमें अभी रिसेंट देखिए ना, ढाका से आए ओवैसी साहब और हाथ उठाकर राणा रंजीत को कहे कि हमारा उम्मीदवार राणा रंजीत होगा, तो उस समय तो राणा रंजीत तो मुस्लिम है नहीं। तब ये सब जो कह रहे थे लोग कि मुस्लिम की पार्टी है, उनके ऊपर तो एक तमाचा लग गया। और अभी कपिल देव पासवान है, वो भी अभी चुनाव लड़ने के लिए अभी पार्टी ज्वाइन किए हैं और चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा, हमको लगता है कि जितने मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे उससे कम अदर्स कम्युनिटी के उम्मीदवार नहीं रहेंगे एआईएमआईएम से। खबरें जब चली कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती, तो ये खबर थी कि भाई मात्र 6 सीटें ही मांगा जा रहा है ओवैसी की तरफ से। इसलिए मांगा जा रहा है 6 सीटें। 5 सीट तो वो ऑलरेडी जीते हुए हैं पिछले बार, और जो भी 4 विधायक भाग गए, आज हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, देखते भी हैं, उन विधायक को कहीं भी जाते हैं अपने क्षेत्र में, लोग उनसे यही सवाल करता है कि मेरा वोट बेच के तुम काहे भाग गया। सब लोग, क्योंकि वहां उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ा था, वहां पतंग सिंबल को वोट पड़ा था, वहां लोग असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर वोट दिए थे, न कि उस उम्मीदवार के। लोग सवाल कर रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते ही होंगे, आप भी अक्सर देखते होंगे कि भाई इस तरीके की बात है। तो आज उन लोगों का क्या हाल है, अपना जमीर बेच के गए, आज उन लोगों का क्या हाल है, न घर के रहे न घाट के। और जिन जिन लोगों को फिर से, अगर जो 4 गए हैं फिर नए उम्मीदवार वहां आए हैं ओवैसी जी की पार्टी से, और जो जो उम्मीदवार हैं आप देख लीजिएगा कि बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ जीतकर पुनः आएंगे। 6 सीट सिर्फ इसलिए मांग रहे थे कि भाई गठबंधन है, 6-7 दलों का गठबंधन है। अब हम ही कहें कि हमको भाई 50 को सीट दे दीजिए, तो हो सकता है वो असमंजस महसूस करें। रामविलास जी के भाई आए हैं, आप ये बताइए, आप मीनापुर में बैठे हुए हैं, अगर उनको अपने गठबंधन में तेजस्वी जी लिए हैं, तो हमारे मीनापुर के, हमारे पासवान समुदाय के जो भी हमारे भाई हैं, पशुपति जी के कहने पर एक वोट देंगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन जी की पार्टी है, वो यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी 2 सीट पे। अरे बिहार के किसी भी जिला में उनका किसी प्रखंड में संगठन है क्या? लेकिन वो वैसे ही तो पूरे बिहार में अपना छाप छोड़ दिया है कि नहीं, मैं हूँ मुस्लिमों का रहनुमा, हूँ मुस्लिमों के साथ हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक मुस्लिमों की आवाज़ उठाता रहूँगा। मुस्लिमों का रहनुमा ओवैसी, बिहार के मुस्लिम कह रहे हैं ये कि भाई बिहार में आरजेडी को गठबंधन करना चाहिए कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ, ताकि मुस्लिमों को उनका हक मिले। मीनापुर से ये आवाज़ आप लोगों ने बुलंद की। पिछले दिनों मुस्लिम एकता मंच के गठन को लेकर बातचीत हुई, अब आगे की प्लानिंग भी हो रही है। हमने सुना है कि भाई कोई बड़ी बैठक, बड़ा सम्मेलन टाइप का कुछ आप लोग करने जा रहे नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत जल्द सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या हो सकता है कि आपको, अगर हम लोग एक छोटा बैठक करेंगे उस बड़े बैठक से पहले, तो आपको सूचना भी दी जाएगी कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग, और वो उम्मीद है कि खिमाई पट्टी के करबला के मैदान से ही करेंगे। उसकी तैयारी भी चल रही है, सभी लोग पंचायत वायत जाके अपने लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी का गठन भी हो चुका है, और बहुत जल्द तमाम हमारे जो भी मीनापुर 3500 पंचायत के जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमको जब से वो मीटिंग हुई है, अब नहीं मानिएगा पत्रकार महोदय, इतने सारे कॉल आ रहे हैं कि मुझे अपने पार्टी में सदस्यता दिलाइए, मुझे, मतलब नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुझे आप अपने पार्टी में सदस्यता दिलाइए। लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है जी। उस मीटिंग के बाद, और आप कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे। तो मीनापुर में तो पिछले 10 सालों से 2 टर्म से आरजेडी के विधायक रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरजेडी विधायक मुन्ना यादव को तक भी ये बात पहुंची है। तो ये इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी का जो संगठन है वो भी बेहद चौकन्ना है और नज़र बनाए हुए है मीनापुर में जो चीज़ें हो रही हैं। नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि हमारे मुन्ना यादव विधायक से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विधायक से इतना शिकायत है, आप यहाँ के विधायक हैं, तेजस्वी जी के साथ उठते बैठते हैं, कि आप लोग मशवरा नहीं देते हैं? अरे उनको सही मशवरा तो दे सकते हैं ना।
कि हाँ तेजस्वी जी, पूरे बिहार के मुस्लिमों का अब यही मिजाज चल रहा है कि आपको ओवैसी जी को गठबंधन में ले लेना चाहिए। विधायक जी से शिकायत हमको नहीं, पूरे मीनापुर के मुस्लिमों को है। प्रखंड प्रमुख प्रकरण, बस वही शिकायत है। और विधायक जी का काम है, अब मान लीजिए कि विधायक जी आज हैं तो वो सड़क बनवाए, पुल बनवाए, क्या दूसरे विधायक आएंगे तो वो सड़क पुल नहीं बनवाएंगे? जो जनरल ऐसा विधायक आपको नहीं ना मिलेगा जो ये कह देगा कैमरा पर कि भाई हम मोहम्मद मुन्ना है, मुस्लिम लोग हमको इतना प्रेम करते हैं कि हमको मोहम्मद मुन्ना कहते हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि सभी जातियों का, जो भी हमारे मीनापुर में है, सभी के कुछ लोग हैं। बृहद पैमाने पर तो एम वाई का समीकरण था, हर दल से उनको, मतलब सॉरी, हर जाति से उनको वोट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारे किसी सम्मेलन में आए हैं तो वो मीडिया के सामने थे तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा, हमको लोग मोहम्मद मुन्ना कहते हैं। अभी रिसेंट आपको आनंद वैली में एक कुशवाहा सम्मेलन हुआ था, वहाँ लोग उनको मुन्ना कुशवाहा कहे। और ठीक है, आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं जुड़िए, हमको उससे शिकायत नहीं है। मोहम्मद मुन्ना वाला फर्ज खाली निभा दीजिए। हाँ, मोहम्मद मुन्ना कहते हैं, सच में आप मानते हैं कि आप मोहम्मद मुन्ना हैं, तो मोहम्मद मुन्ना का फर्ज निभाइए ना। मोहम्मद मुन्ना का फर्ज निभाइएगा। मुन्ना का फर्ज निभाने के लिए क्या तेजस्वी जी से कहना पड़ेगा कि आप लोग ओवैसी जी को साथ ले लीजिए? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ेगा। और यही नहीं, हम मुन्ना जी को ही नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जो भी महागठबंधन के विधायक हैं, वो तो जाकर मशवरा दें। जिन्होंने मुस्लिमों का वोट हासिल करके विधायकी का तख्त हासिल तख्ता किया। हासिल किया, बिल्कुल 10 साल से विधायक जी विधायक बने हैं। मुस्लिमों की क्या भागी है, मतलब क्या भागीदारी है, विधायक जी नहीं जान रहे हैं। तो मुस्लिमों की आवाज़ आपको वहाँ तक पहुँचाने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी जी को क्या दिक्कत है? तेजस्वी जी को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अब वो कहते हैं कि हम यहाँ 6 गो सीट दे रहे हैं उनको, हैदराबाद में 6 गो सीट हमको मिलेगा। अरे आप जाइए बात कीजिए, लड़िएगा 6 गो सीट पर, जाइए लड़िए, बात तो कीजिए। आप तो कहते हैं हमारे पास कोई खबर नहीं आता है, कोई चिट्ठी नहीं आता है। जब लोग इतना देखा तो ढोल बजा के आपके गेट तक गया। अब भाई फिर भी आपका कान नहीं खुल रहा है तो अब क्या करें? यहाँ आरजू मिन्नत सिर्फ इसलिए हो रही थी कि हमारे जो सेकुलर वोट है उसका बंटवारा नहीं हो। हम भी चाह रहे थे कि सेकुलर वोट ना बटे। ओवैसी को कमजोर मत समझिए, आज बिहार में ओवैसी कैसा है, क्या है, सब लोग जान चुके हैं। उनकी क्या क्षमता है सब लोग जान चुके हैं। 19 सीट पर चुनाव लड़े सीमांचल से, 5 सीट जीत के लाए, 4 सीट पर सेकंड रहे। तो इस बार तो 10 सीट यूं ही जीत लेंगे। लेकिन आप कहाँ जाइएगा? अभी तो अख्तरुल इमान से बात हो रही थी, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखे हैं। उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, उसमें से 1 सीट मीनापुर भी हो सकता है। हम लोग भी प्रयास में हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग भी मीनापुर में भी ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतार बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग प्रयास में है। और प्रदेश नेतृत्व से हम लोगों की बात भी हुई है, आने वाले दिनों में भी बात होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एआईएमआईएम से एक हमारा जो प्रतिनिधित्व करे, जो हमारा नेता हो, मीनापुर से भी एक हो। चलिए, तो बड़ी बात बता दी है। देखिए, अखलाक अहमद ने, जिन्होंने पिछले दिनों मीनापुर में मुस्लिम एकता मंच के गठन को लेकर एक बड़ी बैठक जो है मुस्लिम समुदाय की आयोजित करवाई, उन्होंने बड़ी बात बता दी है कि हो सकता है कि मीनापुर से भी एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारे। और ये भी कह दिया है कि भाई आरजू और मिन्नत करके हम चाह रहे थे कि कैसे भी सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो और महागठबंधन में एआईएमआईएम शामिल हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव को ये नागवार गुजरा और कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी के कोर वोटर मुस्लिम समुदाय खास तौर पर यहाँ मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी बैठक के बाद अब बड़ी बैठक, बड़ा सम्मेलन प्लान हो रहा है और ओवैसी को मुस्लिमों का रहनुमा बताया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ, चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।